नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र ठवर मलानी ऑफ टोनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी पॉडकास्ट ऑन व्हील्स, टोनीज लॉजिकल गपशप। काफ़ी सेंसिटिव सब्जेक्ट है। आज पहली बार हम ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। पॉडकास्ट ग्रुप में डिबेट होगा। आज हमारे मेहमान हैं सुरेश लांबा जी, पीछे साइड में बैठी हैं स्नेहा देश पांडे, कृपा, नमस्ते। और लास्ट में बैठी है सुनीता जग्गी एंड राजश्री। वेलकम टू माय शो। दिस इज टोनीज लॉजिकल गपशप पॉडकास्ट ऑन व्हील्स। बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है आज का, और काफ़ी मैच्योर्ड लेडीज़ हैं। मैं सोच रहा था लेडीज़ एंड जेंट्स जब साथ में मिलेंगे तो इस टॉपिक पे हम बहस करेंगे। हमारा इंटेंशन किसी को डाउनग्रेड करना नहीं है, पुलिस को नहीं, गवर्नमेंट को नहीं, किसी को भी नहीं, ना ही किसी इंडिविजुअल्स को। बट फैक्ट इज़ अ फैक्ट। आज का सब्जेक्ट है दोस्तों, फॉल्स रेप केसेस इन इंडिया। फॉल्स रेप केसेस। अब हम सब मैच्योर्ड हैं तो हम खुल के बात कर सकते हैं। ओके। फॉल्स रेप केसेस, जब मैंने लीगल डेटा निकाला इसका गूगल से, तो आई वाज शॉक्ड एक्चुअली, हैरान हो गया। 100 में से 53% केसेस फॉल्स रेप केसेस के। मतलब 100 केसेस एग्जांपल अगर लॉन्च हो रहे हैं इंडिया में, तो उसमें से 53 फॉल्स रेप के केसेस हैं। आप इमेजिन कीजिए, अगर किसी के ऊपर झूठा रेप का इल्ज़ाम लगाया जाए तो उस मर्द की जिंदगी तो बर्बाद हो जाती है। क्यों लांबा जी? बर्बाद, उसका जॉब से गया, जॉब चला गया, सोशली बॉयकॉट हो जाएगा, सोशल बॉयकॉट हो जाएगा, फैमिली तू करेगी उसके ऊपर, कोई टेंशन से सुसाइड भी करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो ये जब अब हाई कोर्ट जो है ना, सुप्रीम कोर्ट, इसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्शन ले रही है कि फॉल्स रेप केसेस बंद होने चाहिए। अगर प्रूव हुआ तो लड़की को भी सजा होनी चाहिए कि आप झूठा केस करके सामने वाले की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। अब फॉल्स केसेस में क्या क्या है, उसमें से सबसे बड़ा केस तो ये बनता है, मतलब 53% जो फॉल्स केसेस है ना, उसमें से सबसे परसेंटेज ये है कि लड़का लड़की शादी के पहले फिजिकल रिलेशन, आजकल कॉमन बात है, मतलब सेक्सुअल रिलेशन, फिजिकल रिलेशन हो ही जाता है उनका। उसमें अगर ड्यू टू लिविंग की वजह से होता है, एनी रीजन, अगर लड़का शादी नहीं कर पा रहा है और वो मुकर जाता है ड्यू टू एनी रीजन, तो लड़की उसके ऊपर केस कर सकती है कि तूने झूठा प्रॉमिस किया था शादी का, यू प्लेड विद माई इमोशंस, यू प्लेड विद माई बॉडी, फिजिकल रिलेशन मैंने तेरे साथ इसके लिए रखा था क्योंकि शादी का तूने प्रॉमिस किया था, अब तुम शादी से मुकर रहे हो, तो दिस विल बी ट्रीटेड एज रेप। ठीक है। अगर लड़के ने बेईमानी की है, उसके दिल दिमाग में बेईमानी है, लड़की के इमोशंस के साथ, उसके बॉडी के साथ खेला है उसने, तो ऐसे लड़कों को सजा मिलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ताकि दूसरों को सबक मिल जाए, है ना? एग्रीड ना? सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर ड्यू टू एनी रीजन लड़की उस रिलेशनशिप से बाहर आ जाए कि भाई मैं शादी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फिजिकल रिलेशन तो दोनों का था, तो लड़की तो चुपचाप निकल जाएगी। लड़का बेचारा उसके ऊपर रेप केस तो कर ही नहीं सकता है, ऐसा तो कानून ही नहीं है। अब लड़के के भी तो इमोशंस हैं, क्योंकि कानून तो लेडीज के लिए बना है। पूरे वर्ल्ड में ऐसा कानून नहीं है कि लड़की मुकर जाए शादी से तो लड़का लड़की के ऊपर रेप केस नहीं कर सकता, ऐसा कानून नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ सोचना चाहिए, कुछ होना चाहिए, ये तो नहीं तो आदमी तो ऐसे बदनाम हो जाएंगे। नहीं, अभी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि अगर ये प्रूव होता है कि लड़की ने जानबूझ के झूठा रेप केस लॉन्च किया हुआ है, तो उस लड़की को भी सजा मिलेगी, अगर प्रूव हुआ तो। ये प्रूव हुआ तो, जैसे कि आप देखेंगे ना दहेज के केसेस में, पूरा फैमिली जेल में अंदर, अनबेलेबल, नॉन बेलेबल वारंट, सास ससुर देवर जेठानी बेठानी सब एक बार जिसका भी नाम लिख दिया सब अंदर बंद होंगे। और वो समझो यहाँ पे नहीं रहते हैं, दूसरे गांव में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, वहां से भी समन्स पकड़ के लेके आओ उनको। डोमेस्टिक वायलेंस और दहेज के केस में इतना स्ट्रिक्ट है। बट कमिंग बैक टू दिस रेप केस, फॉल्स रेप केस, आप लोगों का क्या विचार है? मेरा कहना है लड़की को जैसा न्याय मिलता है वैसा लड़के को भी मिलना चाहिए। लेकिन लड़के तो बेचारे ऐसे ही बदनाम हो जाते हैं, कुछ कुछ इनोसेंट भी होते हैं। सब लड़के एक जैसे नहीं होते हैं, सब कोई अच्छे भी होते हैं, कोई बुरे भी होते हैं। हाँ, लेकिन लड़कियां में भी कोई अच्छी रहती, कोई बुरी भी बुरी होती है। अच्छा, और लड़कियां तो गलत फायदा भी उठाती है कानून का। हाँ, नहीं, जैसे अभी उसमें फॉल्स केसेस में एक केस ये भी होता है कि कुछ सब लड़कियां नहीं तो फिर वो ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, अननेसेसरी कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए।
1 to 5% लड़कियां जानबूझ के बड़े बड़े घर के लड़कों को फंसाती हैं, फिर उनको हाँ। ब्लैकमेल करती हैं शादी के बारे में या पैसा ऐंठती है। और शादी होने के बाद भी ब्लैकमेल करते हैं। हाँ, तो फिर आजकल वो कुछ लड़कियां 2-5% पकड़ के हाँ। चलो, सभी नहीं, बाकी कोई तो लड़के कोई लड़कियां। कोई लड़के कोई लड़कियां बदमाश हो गए, पैसे के दीवाने हो गए, सबको फास्ट मनी चाहिए, सक्सेस चाहिए, नाम फेम सब चाहिए, उसमें एक गंदगी फैल रही गंदगी है, फैल रही है। एक्चुअली गंदगी फैल रही है। यस, मतलब जो प्यार वाला रिलेशन था ना, वो खत्म। पहले की जनरेशन और अभी की जनरेशन में काफी फर्क आया है। जो अभी- सच्चा प्यार करते हैं वो निभाते हैं एक दूसरे से, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, भाई तेरी गलती है माफ कर दिया, तेरी गलती है माफ कर दिया, वो एडजस्टमेंट होना बहुत जरूरी है। लेकिन थोड़ी थोड़ी बात पे ऐसे ब्रेकअप कर लेना, फिर एक दूसरे के ऊपर रेप का इल्जाम बहुत बड़ा है भाई। बहुत बढ़ गया है। मतलब जिंदगी भर आप इमेजिन कीजिए, हमारे बच्चों के ऊपर, मेरे ऊपर या किसी मर्द के ऊपर ऐसे कोई रेप का केस लग गया तो पूरी इमेज की सत्यानाश। कोई वो टेंशन में, आजकल के बच्चे को तो इतना सेंसिटिव हो गए बच्चे की Suicide- सुसाइड कर देते हैं। कई केसेस ये सुनने को आया वैसे। Suicide आदमी लोग क्या करे, suicide उसका कोई करते रास्ता ही नहीं है, वो बेचारा सुसाइड ही करता है। सुसाइड कर लेते हैं बेचारे। कि तो- ये एक चीज है कि अगर हम किसी रिलेशन में जाते हैं, हाँ। या तो लिविंग में भी जाओ या किसी भी रिलेशन में, सोच समझ के जाओ ना। जो भी है, अगर लड़का लड़की साथ में आ रहे हैं हाँ। तो वो अपने कंसर्न से ही आ रहे हैं, Consent वो से आ रहे हैं। अपने हिसाब से, किसी ने उनको फोर्स तो है नहीं। फोर्स नहीं किया। बाद में उनके बाद में वो अपने साथ फिजिकल हो या इमोशनली बॉन्डिंग होती है, और उसके बाद में उनको ये लगता है कि अब नहीं बन रही है, तो कहीं ना कहीं वो चीज पे आप सॉर्ट आउट करो ना, एडजस्टमेंट पे भी हम काम कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपके पेरेंट्स के साथ, उनके साथ कंसल्टिंग करके आगे बढ़ो ना इस चीज को, लेकिन इतना बड़ा इशू लेके, मतलब ये एक तो आपकी पूरी जिंदगी का सवाल हो जाता है। एक जज ने, शायद वो भी लेडी जज थी, उसने कोर्ट में एक लेडी को डांटा कि जब तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकल रिलेशन बना रही थी तो तुम बच्ची तो हो नहीं, तुम 18 प्लस हो, 20-25 की एज है, तो उस वक्त तुमको अक्ल नहीं आई थी क्या कि यू आर इनटू फिजिकल रिलेशनशिप। अब वो ड्यू टू एनी रीजन, अब तुम उसको ऊपर इल्जाम लगा रही हो रेप का। तुम कोई बच्ची नहीं थी, नाबालिग लड़की नहीं थी, तुमको ड्रग्स नहीं दिए थे, नशा नहीं करवाया था उसने, बराबर तुमने है। अपनी खुद मर्जी से फिजिकल रिलेशन रखा मजे से था किया था। कि अब सामने वाले के ऊपर तुम कैसे इल्जाम लगा सकते? यू वेर नॉट अ किड एट द टाइम व्हेन यू आर हैविंग अ फिजिकल रिलेशन। अब किसी बात पे झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, शादी नहीं कर रहे हो, तो हाउ कैन यू पुट इल्जाम ऑन दैट बॉय यार? लेकिन ये सीधा रेप का क्यों लगा रहे हैं? सीधा रेप का नहीं लगाना वैसे चाहिए। क्यों लगा रहे हैं? आप कुछ भी आपके साथ इमोशनली नहीं बन रही है तो ठीक है ना, ब्रेकअप करना इजी है, Breakup कर चलो लो। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि उस बंदे की आप जिंदगी बर्बाद कर दो। जिंदगी बर्बाद कर दो। एक कैरेक्टर पे आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इंसान का कैरेक्टर ही मेन चीज होती उसकी है। लाइफ पूरी खराब हो जाती है ना। नहीं, इसमें क्या होता है ना कि कुछ बदमाश लड़कों ने ऐसे किया ना तो कानून बन जाता है। अब उस कानून में क्या होता है कि कुछ इनोसेंट लोग भी पिस जाते हैं, लड़कियां इनोसेंट होती हैं, लड़के इनोसेंट, वो बेचारे पिस जाते हैं।